नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल बराक ब्रेन पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ असम जीके से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है फर्स्ट इन असम। तो देखिए, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, व्हिच इज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ असम। हमारे असम के सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का नाम क्या था? तो ऑप्शन आर मिशन प्रेस शिवसागर, ऑप्शन बी गुवाहाटी प्रेस, ऑप्शन सी असम प्रेस, ऑप्शन डी धर्म प्रकाश प्रेस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मिशन प्रेस शिवसागर। तो मिशन प्रेस शिवसागर जो है असम का पहला प्रिंटिंग प्रेस है, असम के पहले प्रिंटिंग प्रेस है। तो इसके साथ थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम मिशन प्रेस के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, लिखा गया है कि मिशन प्रेस शिवसागर was the first printing press of Assam established by the American Baptist missionaries in 1986। तो 1986 में इस मिशन प्रेस को बनाया गया था। 1836 में जो अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरीज है उनके द्वारा ये मिशन प्रेस बनाया गया था। इट प्लेड ए की रोल इन प्रिंटिंग द फर्स्ट असमीज न्यूज़पेपर अरुणोदय। और हमारा असम का जो पहला न्यूज़पेपर ने ये है मैगजीन है अरुणोदय, उसको बनाने में जो बना था वो मिशन प्रेस शिवसागर में ही बना था। और साथ ही द प्रेस ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ असम लिटरेचर एंड एजुकेशन। और उस प्रेस का जो हमारे असम के जो लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच इज़ द फर्स्ट मूवी ऑफ असम। हमारे असम के पहले मूवी का नाम क्या है? ऑप्शन आर मायाबिनी, ऑप्शन बी जयमती, ऑप्शन सी मिशन चाइना, ऑप्शन डी रोई रोई बिनाले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जयमती। साथ ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन जयमती के बारे में हम जान लेते हैं। जयमती वॉज द फर्स्ट असमीज फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड प्रोड्यूस्ड बाय ज्योति प्रसाद अग्रवाला। तो जयमती रिलीज़ किया गया था 1935 को, और इसको डायरेक्ट या फिर इस मूवी को प्रोड्यूस किया था हमारे फेमस ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी ने। और इट वॉज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल स्टोरी ऑफ प्रिंसेस जयमती कुंवरी हु सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ फॉर द अहोम किंगडम। और ये मूवी असम के प्रिंसेस जयमती कुंवरी के लाइफ के ऊपर बनाया गया है। द फिल्म मार्क द बिगिनिंग ऑफ असामीज सिनेमा एंड इज कंसिडर्ड एज अ माइलस्टोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडियन फिल्म हिस्ट्री। और ये उत्तर पूर्वी भारत के फिल्म के जगत के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मूवी माना जाता है। तो हमारा असम का पहला मूवी का नाम क्या है? आपका ऑप्शन बी जयमती। ठीक है, तो इस ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच इज़ द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर ऑफ असम। हमारे असम के पहले डेली न्यूज़पेपर का नाम क्या है? ऑप्शन क्या दिया गया देखिए, ऑप्शन ए दैनिक जुगशंका, ऑप्शन बी दैनिक असम, ऑप्शन सी दैनिक बातोरी, ऑप्शन डी दैनिक पूर्वांचल। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी दैनिक बातोरी। ठीक है, दैनिक बातोरी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो 1935 को इसका पहला जो एडिशन है उसका पब्लिकेशन हुआ था। सो दैनिक बातोरी इज़ द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर ऑफ असम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच इज़ द फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर ऑफ असम। तो हमारे असम के पहले इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर का नाम क्या है? तो ऑप्शन सर क्या दिए देखिए, द असम ट्रिब्यून, ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट टाइम्स, ऑप्शन सी द सेंटिनल एंड ऑप्शन डी ईस्टर्न क्रॉनिकल। ठीक है, असम ट्रिब्यून, नॉर्थ ईस्ट टाइम्स, सेंटिनल और ईस्टर्न क्रॉनिकल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए द असम ट्रिब्यून। ठीक है, असम ट्रिब्यून इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1946। तो असम का पहला इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर अगर पूछे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए द असम ट्रिब्यून। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम असम टू रिसीव द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो हमारे असम के पहले कौन है जिनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, देखिए, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम असम टू रिसीव द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ऑप्शन आर जुबिन गर्ग,
ऑप्शन बी डॉक्टर भूपेन हजारिका, ऑप्शन सी नीलमणि फुकन या ऑप्शन डी ज्योति प्रसाद अग्रवाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डॉक्टर भूपेन हजारिका। सो डॉक्टर भूपेन हजारिका वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम असम टू रिसीव द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डॉक्टर भूपेन हजारिका रिसीव द दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 1992। सो 1992 में डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और याद रखिएगा ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ना, ये इंडियन सिनेमा, भारतीय सिनेमा के हाईएस्ट ऑनर माना जाता है। मतलब अगर भारतीय सिनेमा में सबसे टॉप मोस्ट कुछ अवार्ड है तो ये है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ही वॉज recognized for his outstanding contribution as a singer, lyricist, composer and filmmaker। तो डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को क्यों दिया गया था फाल्के अवार्ड? बिकॉज उनका संगीत जगत में या फिर लिरिसिस्ट, कंपोजर और एक अच्छे फिल्म मेकर थे। इसके कारण हमारे असम के डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दिस अवार्ड सेलिब्रेटेड हिज लाइफ लॉन्ग एफर्ट्स इन प्रमोटिंग असमीज एंड इंडियन कल्चर थ्रू म्यूजिक एंड फिल्म्स। और उनके गाने के द्वारा और उनके बनाए मूवी के द्वारा उन्होंने उनको इस कारण के लिए उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये कब दिया गया था उनको? 19 आई एम सॉरी, थोड़ा रुकिए, हाँ, आई एम सॉरी, 1992 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड उनको दिया गया था। ठीक है, तो ये डेट वगैरह भी कभी कभार पूछते हैं तो इनको भी आप थोड़ा याद करने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द फर्स्ट IAS फ्रॉम असम? हमारे असम के पहले IAS कौन थे? ठीक है, ऑप्शंस आर ऑप्शन ए राधा गोविंद बरुआ, ऑप्शन बी आनंदराम बरुआ, ऑप्शन सी आनंदराम फुकन या फिर ऑप्शन डी हिमा दास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आनंदराम बरुआ। सो आनंदराम बरुआ वॉज द फर्स्ट IAS फ्रॉम असम। और आनंदराम बरुआ हमारे असम के पहले ग्रेजुएट भी थे। सबसे पहले असम से अगर कोई ग्रेजुएट हुआ है तो वो है हमारे आनंदराम बरुआ जी। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम असम टू बिकम द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? असम के पहले ऐसे कौन थे जिन्होंने भारत के इलेक्शन कमिश्नर पद का उनको सर्व करने का मौका मिला था? तो हु वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम असम टू बिकम द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर पार्वती कुमार गोस्वामी, ऑप्शन बी गोपीनाथ बरदोलाई, ऑप्शन सी अखिल गोगोई या फिर ऑप्शन डी हरिशंकर ब्रह्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हरिशंकर ब्रह्म। ठीक है, ऑप्शन डी। सो हरिशंकर ब्रह्म वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम असम टू बिकम द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उनका टेन्योर कब से कब तक था, मतलब ये भारत के कौन से साल में उनको जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का उनको पद मिला था। ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में अगर आपको बताया तो जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम असम टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सो असम से चुने गए पहले, मतलब असम से सिलेक्ट किया गया पहला असमीज कौन है या फिर पहले असम वासी कौन है जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद प्राप्त हुआ था? वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम असम टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस भूषण आर गवई, जस्टिस हॉलीराम डेका या फिर जस्टिस डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। देन योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए जस्टिस रंजन गोगोई। तो देखिए जस्टिस रंजन गोगोई वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम असम टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमने बताया। ही सर्व्ड एज द 46th चीफ जस्टिस फ्रॉम अक्टूबर 3, 2018 टू नवंबर 17, 2019। तो ये भारत के 46th चीफ जस्टिस थे और 2018 से लेकर 2019 तक एक साल उनका कार्यकाल था। आफ्टर रिटायरमेंट ही वॉज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा इन 2020। इट रिकॉग्नाइजेज हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन जुडिशरी। और अब वो हमारे राज्यसभा के नॉमिनेटेड सदस्य भी है। ठीक है, तो जस्टिस रंजन गोगोई वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम असम टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज द फर्स्ट असमीज वुमन IAS ऑफिसर? हमारे असम के पहले महिला IAS ऑफिसर कौन थे, मतलब जो असम से रहने वाला है? ठीक है, ऑप्शन आर पारुल देवी दास, ऑप्शन बी
इंदिरा मेरी, ऑप्शन सी निर्मला देवी, ऑप्शन सी अनुराधा सिंह. योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए पारुल देवी दास. सो पारुल देवी दास वॉज द फर्स्ट असमीज IAS ऑफिसर. आज का हमारा अंतिम सवाल, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा. असम साहित्य सभा के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन क्या दिया देखिए. ऑप्शन आर पद्मनाथ गोहाई बरुआ, ऑप्शन बी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, ऑप्शन सी अंबिकागिरी रायचौधरी, ऑप्शन डी हेमचंद्र गोस्वामी. देन योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए पद्मनाथ गोहाई बरुआ. सो पद्मनाथ गोहाई बरुआ वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा. तो ये देखिए, मैंने ऑलरेडी आपके सामने एक पिक्चर प्रोवाइड किया है. ये है हमारे रेस्पेक्टेड पद्मनाथ गोहाई बरुआ जी, और यही थे हमारे असम साहित्य सभा के पहले प्रेसिडेंट. साथ ही असम साहित्य सभा के बारे में थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है. इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं. असम साहित्य सभा वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1917 एट शिवसागर. ठीक है, 1917 में असम साहित्य सभा का स्थापना होता है टू प्रमोट असामीज लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर. तो असामीज लैंग्वेज लिटरेचर और कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये असम साहित्य सभा बनाया गया था. इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज पद्मनाथ गोहाई बरुआ एंड फर्स्ट सेक्रेटरी वॉज सिद्धिनाथ शर्मा. और सिद्धिनाथ शर्मा असम साहित्य सभा के पहले सेक्रेटरी भी थे. सिंस इट्स फाउंडिंग द सभा हैज प्लेड ए वाइटल रोल इन यूनिटिंग असामीज राइटर्स इन प्रमोटिंग लिटरेरी एंड कल्चरल डेवलपमेंट अक्रॉस असम. और ये जो असम साहित्य सभा है, उसका मेन जो काम है, उसका मेन जो टारगेट है, यही है कि असम के जो कल्चरल डेवलपमेंट हो, असम का साहित्यिक जगत, असम का असम का जो लिटरेरी वर्क है वो सभी को पता चले और असम का कल्चर प्रिजर्व रहे. इसी सोच के साथ असम साहित्य सभा को एस्टेब्लिश्ड किया गया था, और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1917 को और शिवसागर में. और इसका पहला जो प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे पद्मनाथ गोहाई बरुआ जी. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है. 10 सवाल मैंने लाया है और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन धीरे धीरे हम सभी चीज़ों को हम कवर अप करते रहेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड. अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच वंस अगेन. जय हिंद, जय भारत, जय आया होम.